बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, हिकमत इलाही के उन्वान से सिलसिले की छठी मजलिस है। मैं इससे पहले एक मजलिस पढ़ करके आता हूँ मलीर से, उसके बाद फिर मुझे दूसरी मजलिस के लिए भी जाना है। सीना इस वक्त जिस हालत में है आपको अंदाज़ा है। आज हिकमत पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्के ही में क्यों भेजा रसूल खुदा को। शहर तो बहुत से हैं और अगर मदीने ही में हुकूमत कायम होनी थी सरवर कायनात की तो अल्लाह पहले ही मदीने भेज देता। तवज्जो से सुनिएगा ज़ाने गिरामी, मैं जानता हूँ जिस मोहब्बत से लोग आए हैं, मुझे बताया जा रहा है कि ये मजमा अब इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं है। जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाएँ। मुझ हक़ीर के इन अल्फाज को कबूल कर लीजिएगा। जो बीबी का मेहमान हो वो मोहतरम है। ऐज़ान गिरामी, जो पेश कर रहा हूँ तो अब ये मक्के ही में क्यों भेजा, मदीने में भेज देता, और अगर किसी अच्छे मौसम में भेजना था तो स्विट्ज़रलैंड में भेज देता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कनाडा भेज देता, बड़ी बड़ी आबशारें थीं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी आबशारें मौजूद हैं, शुमाली इलाका जात में शहर बहुत से हैं, लेकिन अल्लाह ने भेजा अपने हबीब को मक्के में। तो हिकमत क्या है? वो है हकीम। बग़ैर हिकमत के तो मक्के में भेजा नहीं। कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। मक्के की अहमियत अपनी जगह, लेकिन हिकमत ज़रूर है। अल्लाह ने मक्के की कसमें भी खाई हैं। पेश कर दूं सूरह बलद। बलद कहते हैं शहर को। सूरा का नाम ही है सूरह बलद, शहर। और अल्लाह शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खा रहा हूं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जबकि आप शहर में बसे हुए हैं। व वालिदिन व मा वलद, और बाप की कसम, बेटे की कसम। तवज्जो सारे मजमे की, गला साथ नहीं दे रहा, आप साथ दीजिएगा। तो अल्लाह कह रहा कसम इस शहर की। क्यों? क्योंकि आप बसे हैं। तवज्जो,
अल्लाह मक्के की कसम खा रहा है क्योंकि हबीब वहां मुकीम है। वह अंता हिल्लुम बिहादल वलद, कसम मक्के की, इस शहर की अल्लाह कसम खा रहा है। तवज्जो, अल्लाह कसम खाए तो कसम आम नहीं, लेकिन अल्लाह कसम खा के कह रहा है शहर की वजह से कसम नहीं खा रहा, आपकी वजह से कसम खा रहा हूं क्योंकि आप शहर में बसे हैं। ये शहर कसम लायक है अगर आप इस शहर में हो। तवज्जो, मक्का अल्लाह का हरम, बैतुल्लाह मक्के में। मैं अभी अभी तर्जुमे देख रहा था रास्ते में, मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, बड़े बड़े जय्यद शिया सुन्नी उलमा के तर्जुमों को मैंने देखा तो सबने लिखा जबकि आप बसे हैं, मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है, वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, जबकि आप शहर में बसे हैं, आप बसे हैं, आप मुकीम है, तो शहर की कसम, मक्का कसम लायक अगर मोहम्मद मक्के में हो। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, व वालिदिन वमा वलद, और बाप की कसम, जो उसने जना उसकी कसम, जो उसने पैदा किया उसकी कसम। अब मैं मुफस्सिरीन के अक़वाल देख रहा था, कुछ कह रहे थे हजरत आदम और उनकी औलाद की कसम। तवज्जो, मैं अपना नजरिया नहीं दे रहा, आप पे फैसला। दूसरा, तवज्जो तवज्जो अज़ान गिरामी, दूसरा कुछ ने मुफस्सिरीन ने लिखा एक बाप और बेटे ने हरम बनाया था, आगे जाके पेश करूंगा, इब्राहीम और इस्माइल की कसम, लेकिन अल्लाह कह रहा है मक्के की कसम क्योंकि आप बसे हैं, मक्के की कसम, ए मेरे हबीब इस शहर की कसम, और कसम इसलिए कि आप शहर में बसे हैं। तो कोई ऐसा बाप और बेटा तलाश करो जो हबीब से करीब हो। सबसे करीब है अबू तालिब और अली। सलामत हैदरी। मोहम्मद भाई, मैं अपना पुराना उसूल तोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई मेरा मोहतरम हो, चाहे कोई भी हो, मेरा दोस्त हो। मैं सियासतदानों के नाम मेंबर से नहीं लेता हूँ, मेहमान सर का ताज होता है, लेकिन मैंने उसूल बनाया है मेंबर से नाम लूंगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के, फ़ज़ाइल में भी मसाइब में भी। जब मैंने इनके घर की नौकरी कर ली है, मुझे फिर और नौकरी ज़ेब नहीं देती। सलामत रहें आप। तो जाने गिरामी, अब मैं पेश कर रहा हूं, सारा मजमा चलता रहेगा। दुआएं सबके लिए हैं, मेरी दुआएं सबके लिए हैं, सब सलामत रहें। मैंने पहले दिन कहा था कोई भी शिया हो, कोई भी जबान बोलता हो, किसी भी रंग का हो, नस्ल का हो, जब उसने कह दिया अलीउन वलीउल्लाह, तो चाहे वो अफ्रीका के जंगल में रहता हो, हमारा भाई है। जाने गिरामी, हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये मुल्क हमारी माँ है, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआएं दिल से करते हैं। और मेरे भाई ने भी, मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ जिन्होंने भी सलवात पढ़ाई, तो अज़ान गिरामी सबके लिए दुआएं हैं, पाकिस्तान की परवरदिगार हिफाजत फरमाए। और हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है, तो इस मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और हम इस मुल्क के खैर ख़्वाह हैं। मैंने एक जुमला चंद बरस पहले जब 14 अगस्त के दौरान अशरा आया था, शोहदा कलबर में मैंने पेश किया था, जुमला सिर्फ दोहरा दूंगा। पाकिस्तान बनाया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, साथ दिया फातिमा जिन्ना ने, और बना है 14 अगस्त को, 14 और रात के 12:05 पे। तो अब जो 5, 12, 14 का मुखालिफ है, मोहम्मद अली फातिमा का दुश्मन है, वो इस मुल्क से निकल जाए।
मोहम्मद। तो अज़ान गिरामी मैं हिकमत पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में क्यों भेजा? मेरी आवाज़ तंग तो नहीं कर रही है? गले में शदीद तकलीफ़ है, जितना पेश करूँगा कबूल फरमा लीजिएगा मेरे टूटे फूटे अल्फाज को। तो अज़ान गिरामी अल्लाह ने मक्के में क्यों भेजा? आइए ज़रा सूरह बकरा आयत नंबर 128 124 से लेके उसके बाद 130 35 तक सारी आयात जनाब इब्राहिम से मुताल्लिक़ हैं। जल्दी जल्दी जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है आयात को पेश करूँगा, कबूल फरमा लीजिएगा। जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। तो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम के इम्तिहान से मुताल्लिक़ कहा कि अल्लाह ने आजमाइश भेजी, वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु, अल्लाह ने आजमाइश भेजी जनाब इब्राहिम को और क्या कहा? बेटे को ज़िबा कर दीजिए। सबके जहनों में है, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, एक बार नहीं, खलील को। हम में से कोई ख्वाब देखे तो बच्चे के गले पे छुरी नहीं रख सकता। तवज्जो, हमारे ख्वाब हुज्जत नहीं है। अब पता चला अंबिया और आइम्मा हम जैसे नहीं है। बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। तब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देख रहे हैं बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। वाक़या आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा, शिया सुन्नी सब इसको ईद उल अज़हा पे सुनाते हैं। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब बेटे को सुनाया, ए मेरे लख्ते जिगर, सूरह साफ़ात में है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे लख्ते जिगर मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, आपकी नज़र क्या है? जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कर गुजरें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। किसने कहा? हज़रत इस्माईल ने। जनाब इस्माईल कौन है? नबी है। अगर जनाब इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से छुरी फेरेंगे तो जनाब इस्माईल मरेंगे नहीं, शहीद होंगे। जो शहादत पे सब्र करे वो इस्माईल, और जो शहादत पे शुक्र करे वो हुसैन इब्ने अली। मजमून आपका सुना हुआ है, मुझ हकीर से सिर्फ चंद जुमले सुन लीजिए क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माईल से कहा, मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। बाप बेटा ने फैसला किया, कब चलेंगे? 10 ज़िलहिज, वो भी 10 है, ये भी 10 है, वो 12वां महीना, हुसैन का पहला महीना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वहां एक नबी ज़ादा शहादत से बच गया, इसलिए ईद है। यहां नबी ज़ादा ज़िबा हो गया, इसलिए गम है। जिन्हें गम और ईद में तमीज ना हो वो मुसलमान नहीं। सख्त जुमले ना कहलवाइएगा, पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं। सख्त बहुत माजरत के साथ, मैं अपने मिजाज से नहीं हट सकता। अब मुझे 25 साल हो चुके मजलिस से पढ़ते हुए, मैं नहीं बदल सकता। मुझे बदलने की कोशिश ना कीजिएगा। अब जनाब इब्राहिम ने कहा, बेटा मैंने आपको ज़िबा करते देखा। कहा बाबा जान जो अल्लाह ने हुक्म दिया कर गुजरे। कहा बेटा 10 ज़िलहिज को मिना की पहाड़ियों के दरमियान में ज़िबा करूंगा। मक्के से चले मिना, जहां हाजी कुर्बानी देते हैं, चारों तरफ पहाड़ियां। जब जाने लगे तो एक मर्तबा जनाबे हाजरा ने पूछा, मिजाज बदला बदला सा है, बाप के हाथ में छुरी, रस्सी, एक बाल्टी, परेशान, दोनों खामोश। बेटे से पूछा, बेटा सलामती से जाओ सलामती से आना। का अम्मा अलविदा, कहने का अंदाज ऐसा था माँ तड़पने लगी। सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा दोनों बाप बेटा चले, बाप आगे बेटे पीछे, जनाबे इब्राहिम जनाबे इस्माईल। इतने में शैतान दरवाजे पे आया, कहा हाजरा बचा लो अपने लाल को, इब्राहिम ज़िबा करने ले गए हैं। जनाबे हाजरा ने कंकरियां उठाई, शैतान को मारी। कहा ओ शैतान मरदूद दूर हो जा। शैतान ने कहा हाजरा पहचाना कैसे? मैं तो लिबास बदल के आया हूं, रूप बदल के आया हूं, इंसानी शक्ल में आया हूं।
न जिन की शक्ल में ना शैतान की शक्ल में। आपने पहचाना कैसे? सारे मजमे की तवज्जो। जनाब हाजरा ने कहा जो नबी की बीवी को घर से निकलने पे उगसाए वो शैतान ही हो सकता है। सलामत सलामत। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। पहुंच गए, बेटा मरने जा रहा, फिर भी जनाबे हाजरा घर से नहीं निकले। तवज्जो का जब तक नबी का या मासूम का हुक्म हो तब तक नहीं निकलूंगी। मुझे मुकाबला नहीं करना, मुझे हिफाजत करनी है। हाथ जोड़ते इशारों पे चलते रहिएगा। चला शैतान फौरन बढ़ा और जनाबे इस्माइल से कहने लगा, इस्माइल बाप ने ख्वाब ही तो देखा, तुम बाप के ख्वाब पे ज़िबा हो जाओगे। जनाबे इस्माइल ने कंकरियां उठाई, का शैतान मरदूद दूर हो जा। इबलीस ने फौरन कहा, ए इस्माइल आपने कैसे पहचाना मैं शैतान हूं? का जो नबी की वही पे शक करे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का जो मुकम्मल कर पाऊंगा या रसूल मिलके तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम। कहा जो अल्लाह की वही पे शक करे, ये ख्वाब है। ये अज़ीज़ाने किराम, एक मर्तबा शैतान ने देखा मेरे 2 तीर जाया हो गए। उसने कहा अब सबसे बड़ा तीर मैं इब्राहिम पे चलाऊंगा। आया इब्राहिम, बुढ़ापा है, क्या बेटा ख्वाब पे मार दोगे? इस बुढ़ापे में अक्ल को क्या हो गया? जनाबे इब्राहिम ने कंकरियां उठाई, कहा ओ शैतान मरदूद दूर हो जा। कहा इब्राहिम कैसे पहचाना? कहा जो अंबिया की अक्ल पे शक करे। पहुंच गए। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। बस एक मिनट, अब समझ में आया। जब भी कोई हज पे जा, कितने हाजी बैठे हैं भाई, आप यहां देख लीजिए, जिस जिसने सर मुंडा रखा है हज से आया, सारे हाजी बताएं कितना बड़ा हज था, कितने अरकान थे? 13 अरकान। सब याद है? का कुछ नहीं याद, बस इतना याद है 3 शैतानों को मारा था और काबे का तवाफ किया था। माशाअल्लाह हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने जरा।
हज में 13 अरकान हैं, सबका खुलासा यही है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। ज़ाहिर गिरामी, अब 3 मकामात पे शैतान बहकाने आया, नबी की ज़ौजा को, नबी के बेटे को, नबी को। और शैतान को पता था मैं और तरह नहीं बहका सकता, अगर वरगलाऊंगा कि कुर्बानी ना दें, आप कुर्बानी ना दें। अज़ीज़ान गिरामी फिर भी कुर्बानी के लिए गए। अज़ीज़ान गिरामी हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, शायद दिल को लगे तो खामोश ना रहिएगा। जो कुर्बानी से रोके, आप आजादारी में आते हैं, लोग कहते हैं क्यों जा रहे हो, शहर में खतरा है, मारे जाओगे। जो कुर्बानी से रोके, कहे घर बैठे रहो, मजलिस में ना जाना, मारे जाओगे। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं? अल्लाह सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। इश्क अज़ान गिरामी, ये जो तमाम हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे इस शौक़ से यहाँ पे नारे भी लगा रहे हैं, जनाब सैयदा सबको सलामत रखें, बीबी इस पूरे शहर की हिफाजत फरमाए। ये जितने ख़तरे हैं, जो ख़तरा ला रहा है परवरदिगारा उन पे वापस लौटाए। मुझसे आज अभी किसी ने इंटरव्यू लिया, पूछा ये पूरी दुनिया में आप सफ़र करते हैं, 50, 60, 70 से ज़्यादा मुल्कों में जा चुके हैं, शायद 500, 600, शायद 800 से ज़्यादा शहरों में गया हूँ मजलिस पढ़ने, ये कराची की क्या खुसूसियत है, पहला अशरा यहीं क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कराची वाले अज़ादारी के मामले में निडर हैं, मैं डरता नहीं हूँ, इसीलिए उन्हीं में आता हूँ जो ना डरे। पाकिस्तान के तमाम अज़ादारों को सलाम, जहाँ बता दिया जाए ना खतरा है, वहाँ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि अली के मानने वाले हैं, खतरों से डरते नहीं, आंखों में आंखें डाल के। भाई मैं वक्त ज्यादा लूंगा, आप लोगों ने नारों में वक्त ले लिया मेरा। जनाब सैयदा सलामत रखे, यकीन माने ये नारे हमारी जीनत है, यहाँ पे सिर्फ एक बोलने वाला नहीं है, हर आदमी बोलने वाला है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, अल्लाह ने कहा इब्राहिम आपने इम्तिहान दिया, और जब छुरी रखी कोई नहीं जानता था, आज सारी दुनिया जानती है। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, मक्के की पहाड़ियां थी, चारों तरफ से कोई नहीं देख रहा था, बाप ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, बेटे के गले पे छुरी रखने से पहले कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ अल्लाह जानता था। फरिश्ते कह रहे थे परवरदिगारा इतना बड़ा इम्तिहान ना ले, परवरदिगार ने कहा खामोश रहो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सारे फरिश्ते खामोश तड़प रहे हैं, बाप ने बेटे के गले पे छुरी रखी है, किसी को नहीं पता था,
बच्चे की मां तक को नहीं पता था, दुनिया में कोई नहीं जानता था कि एक बाप बेटे के गले पे छुरी रख देगा अल्लाह के कहने पे, तभी तो खलील बने। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आपने छुरी रखी थी मेरे कहने पे, किसी को नहीं बताया, अब मैं सबको बताऊंगा। खलील ने बेटे के गले में जो बुढ़ापे में मिला था छुरी रख दी थी, तो अल्लाह ने उसूल दिया है तुम छुपाते रहो मैं बताता रहूंगा। करबला को छुपाने वाले ज्यादा थे, बताने वाला अल्लाह था। मिटाने वाले मर गए, हुसैन जिंदा। लब्बैक या अज़ान गिरामी, जितनी मुझ में ताकत नहीं है आज, जितनी मुझ में ताकत नहीं, मैं पूरा सीना इस्तेमाल कर चुका हूं। जो पेश कर रहा हूं कबूल कीजिएगा, मुझे मुकम्मल कर। अल्लाह ने मक्के ही में क्यों भेजा, वक्त नहीं रहा, मजमून को मुख्तसर कर रहा हूं। जनाब इब्राहिम ने क्या किया, कुर्बानियां दी। अल्लाह ने कहा मेरे खलील अब आपसे मैं अपना घर बनवाऊंगा। व इज़ यरफ़अ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या किया, अल्लाह कहता है इब्राहिम और इस्माईल ने मेरे घर की दीवारों को बुलंद किया। मजमा है मेरे साथ? किसने? अल्लाह ने दो नाम बताए, इब्राहिम और इस्माईल ने मेरे घर की दीवारों को बुलंद किया। बैत बना रहे हैं कौन? इब्राहिम और इस्माईल। सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। व इज़ यरफ़अ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, अल्लाह कहता है इब्राहिम और इस्माईल ने मेरे घर की दीवारों को बुलंद किया। बैत यानी बैतुल्लाह, खाना काबा की दीवारें बनाई। जब दीवारें बना दी, अब दोनों ने कहा कि परवरदिगारा तो इम्तिहान ले चुका, इम्तिहान में हम कामयाब। दोनों का इम्तिहान था, सिर्फ बाप का नहीं। बेटे का कि अपना गला दे दूं, बाप का कि छुरी रख दो। दोनों जब कामयाब हुए, अल्लाह ने कहा इब्राहिम आपको इमाम बनाया। तवज्जो सारे मजमे की, घर बना दिया। हाँ परवरदिगारा अब हम कुछ मांगना चाहते हैं। परवरदिगार ने कहा जो मांगोगे अता होगा। सारे मजमे की तवज्जो। जनाबे इब्राहिम ने खाना काबा बना के कहा बेटा आमीन कह देना। हाथ उठा के कहा वबअज़ फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। जनाबे इब्राहिम ने कहा परवरदिगारा यहाँ एक उम्मत भेज जो मुसलमान हो जाए, उनमें एक नबी भेज, रसूल भेज जो तेरी आयात की तिलावत करे। कहाँ? मक्के में। मैंने घर बनाया, तूने वादा किया था दुआ कबूल करेगा। मेरी दुआ है एक ऐसा रसूल आए मैं नाज करूं। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आपने मांगा था मैंने अता कर दिया। इब्राहिम ने 4000 साल पहले दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा नतीजा है मोहम्मद। खलील की दुआ का नतीजा मोहम्मद। इब्राहिम है खलील, मोहम्मद है हबीब। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। खलील अल्लाह का दोस्त, हबीब अल्लाह का दोस्त। खलील वो दोस्त जो दोस्त से ज्यादा मोहब्बत करे, हबीब वो दोस्त जिससे दोस्त ज्यादा मोहब्बत करे। खलील ने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ने मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत की। कहा इब्राहिम आपने कहा था मक्के में आए, मक्के ही में भेजूंगा। ये मेरा महबूब है, जो इसके मुकाबले में आया उसे नाबूद कर दूंगा। जिस घर को तूने बनाया जो मुकाबले में आया उसे नाबूद कर दूंगा। सीने में ताकत नहीं है, जो घर के मुकाबले में आएगा उसे भी नाबूद करूंगा। अब्रहा आएगा हाथियों पे, सबसे बड़ा जानवर हाथी, बड़ा बादशाह अब्रहा जब आएगा मैं सबसे छोटा परिंदा भेजूंगा। अबाबील छोटी छोटी कंकरियां लाएगा। आज सीने में ताकत नहीं है, छोटी छोटी कंकरियां लेके आएगा। ए इब्राहिम अब्रहा को भी हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और
आने वाले हाथियों का अस्फ़ माकूल तबाह कर दूंगा। जो बैत का दुश्मन हुआ उसे भी तबाह कर दूंगा, जो मोहम्मद का दुश्मन हुआ उसे भी, और जो बैत में आने वाला है जो उसका दुश्मन होगा, अगर गदीर में कहेगा अजाब भेज, उसे भी कंकरी से मारूंगा। मिलके सब जवाब दीजिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम? क्या हिकमत थी अल्लाह के रसूल खुदा को मक्के में भेजने की? खलील ने दुआ मांगी थी, परवरदिगारा एक ऐसा रसूल भेज कि तू कहे ये इब्राहीम ने दुआएं मांगी थी, परवरदिगारा यहाँ पे एक रसूल आ जाए। अल्लाह ने कहा मेरा जो सबसे महबूब रसूल होगा उसे भेजूंगा। एक सवाल, अल्लाह का सबसे महबूब रसूल रसूल खुदा और हुसैन रसूल खुदा के महबूब, वहां छुरी रखी थी तो जनाबे हाजरा ने सवाल किया था, इस्माइल बेटा ये गले पे निशान कैसा है? तो जनाब इस्माइल ने कहा अम्मा परेशानी की बात नहीं है, छुरी रखी थी चली नहीं थी। तो जनाब हाजरा ने कहा अगर चल जाती तो क्या होता? ये कहा और जनाब हाजरा गिर गईं और फिर एक ही जुमला दोहराती रहीं, अगर छुरी चल जाती तो क्या होता? मैं हाथ जोड़ के कहूँ ए जनाब हाजरा ज़रा करबला आइए। वहाँ छुरी चल गई और सिर्फ छुरी चली नहीं, ए बीबी हाजरा आप तो मक्के में थीं जब मिना में छुरी रखी गई, आपने सिर्फ निशान देखा और आप बर्दाश्त नहीं कर सकी। ऐ जनाबे हाजरा जरा करबला आके देखिए, वहां एक मां देख रही है, नाम फातिमा है। इसीलिए सैयदा का मकाम हाजरा से ज्यादा है। आप जानते हैं ना कि जब जनाबे अली असगर के मसाइब आ जाते हैं तो मेरी कैफियत बदल जाती है, मेरे लिए मजलिस पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मसाइब मैं बहुत तफसील से पढ़ता हूँ और अगर कोई हुसैन के सीने पे सोने वाली सवाल करे बाबा आप अली असगर को कहाँ ले जा रहे हैं, मौला फरमाए बेटी मैं पानी पिलाने ले जा रहा हूं। बारिशें रुक गई आज, लेकिन कितना हब्स है, कितनी गर्मी है। अभी आप मजलिस ख़त्म होने के बाद सबीलों से पानी पी लेंगे ना, लेकिन शाम गरीबा में एक बीबी को पानी दिखा के बहा दिया गया था। भाई आज यकीन माने मेरी अजीब गरीब कैफियत है, पता नहीं कैसे जनाब अली असगर की पूरी शहादत पढ़ूंगा। आप जानते हैं ना जनाब मुख्तार ने एक एक कातिल से, एक एक जालिम से पूछा था जब बदले ले रहे थे, बताओ तुमने करबला में क्या किया? बुजदिल से पूछा, बुजदिल तूने करबला में क्या किया? तो बुजदिल ने कहा मैंने हुसैन की उंगली काटी थी।
जनाब मुख्तार ने पूछा तूने उंगली क्यों काटी थी? उसने कहा मैं अंगूठी उतारना चाहता था, उतर नहीं रही थी, मैंने खंजर निकाला। अजरकुम अल्लाह। सुन लेंगे सारे मसाइब। कल भी मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ पाया था। बस भाई मैं कहता हूं कि वही मजलिस कबूलियत की है जहां बीबी पुरसा लेने आए हैं। आज मेरा दिल कहता है मर्दों में कोई हो ना हो, बीबियों में जनाब रबाब जरूर आएंगे अपने लाल का पुरसा लेने। हजरत मुख्तार ने पूछा अबू खलीक से, देखते रहिएगा, अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? अबू खलीक सोचने लगा और कहा हाँ, एक मर्तबा मैं तो क्या सारी अशकिया की फौज रो रही थी। हजरत मुख्तार ने पूछा कब? का जब हुसैन एक नन्हा सा बच्चा लाए अबा में छुपा कर। सब सोच रहे थे अब हुसैन कुरान ला रहे हैं, कुरान का वास्ता दे के पानी मांगेंगे। जनाब मुख्तार ने पूछा फिर क्या हुआ? का हुसैन ने जैसे ही अबा हटाई एक बच्चा दिखाया और कहा अगर तुम्हारे नज़दीक मुजरिम है तो मैं हूं, मैंने यजीद की बैअत नहीं की, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे पानी पिला दो। मेरी तरफ देखिएगा, अबू खलीक कहता है सारी फौज देख रही थी, एक मर्तबा बच्चे ने जबान निकाली, लबों पे फेरी, सारी फौज रोने लगी। उमर साद ये बच्चा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ रहा। तो जनाब सैयदुश शुहदा पूरा दिन गुजर गया, रोज़े आशूर, सुबह से लाशें उठा रहे हैं। 7वीं मुहर्रम की शब है ना, तो मौला लाशें उठा रहे हैं रोज़े आशूर। असहाब के अंसार के लाशें उठाते रहे। ज़ोहर के बाद जनाब हबीब का लाशा, फिर ओनो मोहम्मद के लाशें, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास। जब तन्हा रह गए ना तो मौला अपने जुलजना पे सवार हुए और बुलंद आवाज से कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद करना चाहे? तो उलमा फरमाते हैं सबसे पहले खुद अल्लाह ने कहा ए हुसैन, अगर आप कहेंगे मैं करबला को उलट दूंगा। जनाब सैयद शुहदा ने अर्ज की परवरदिगारा, मैंने जो बचपने में नाना से वादा किया था मैं वादा पूरा करूंगा। परवरदिगारा, इन सबको आखिरी मोहलत दे रहा हूं। दूसरी मर्तबा का हल मिन नासिरिन यंसुरुना, 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। हुसैन हम नुसरत के लिए आए हैं। मौला ने कहा रुक जाओ, मुझे मदद नहीं चाहिए। छठे इमाम कहते हैं वो फरिश्ते रुक गए, आज तक मौला के हरम का तवाफ कर रहे हैं और उनके तवाफ का सवाब मौला के रोने वालों को मिलता है। मौला ने तीसरी मर्तबा का हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज दी फुप्पी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा भतीजे क्या बात है? कहा मेरे बाबा कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना। बीमार इमाम खड़े हो गए। अजरकुम अल्लाह। अभी नहीं, अभी झूला बरामद नहीं होगा, मैं भी मसाइब पढ़ूंगा, जहां तक आप सुनेंगे मैं पढ़ूंगा। जनाब सैयद शुहदा कहते रहे हल मिन नासिरिन यंसुरुना। जब फिर आपने एक और मर्तबा कहा जिन आए, हजरत जाफर जिन आए, सब कहने लगे मौला हम आपकी मदद के लिए आए। मौला ने कहा नहीं, जिनों की मदद नहीं चाहिए। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। हल मिन नासिरिन यंसुरुना के बाद मौला ने एक जुमला फरमाया। मौला ने फरमाया हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी की नवासियों का पर्दा बचाए?
बस ये कहना था, बीबियों के गिरिए की आवाज बुलंद हो गई, खैमों से रोने की आवाज आने लगी। मौला ने जुलजना को वापस मोड़ा, खैमों के बाहर आए, बुलंद आवाज से फरमाने लगे, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, बीबियों से कह दो मेरी जिंदगी में इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, भैया अभी जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, तो भैया अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। रोके मेरे इस बच्चे को, मेरा बच्चा। मैं तो पूरी शहादत पढ़ने वाला था। बस भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब देखते रहिएगा, सुनते रहें। जनाब सैयदुल शुहदा खेमे में वापस आए। आप जानते हैं ना, हदीस नबवी है, माँ बाप के सामने औलाद को गुस्ल कफन ना देना। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा क्योंकि उनका कलेजा फट जाएगा। मेरा सलाम अली असगर की माँ पे। मौला हुसैन ने एक मर्तबा कहा, रबाब लाइए अली असगर को दे दीजिए। मौला हुसैन ने जमीन पे खाके करबला पे एक सफेद कपड़ा बिछाया, जैसे कफन बिछाया जाता। जनाब अली असगर को रखा और कहा, रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे उस कपड़े को बंद किया जैसे कफन के बंद रखे जाते हैं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को हाथों पे लिया, अपनी अबा में छुपाया। जब खेमे से बाहर निकलने लगे, एक छोटी सी बीबी आई, आके कहने लगी, नाम सकीना बताया जाता है, बाबा मेरे भैया अली असगर को कहाँ ले जा रहे हैं? मौला ने फरमाया, बीबी आपके भाई को प्यास लगी है, मैं पानी पिलाने ले जा रहा हूं। जनाब सकीना खेमे पे खड़ी रही, भैया पानी पी ले काफी है। अजरकुम अल्लाह, अभी रुक जाए, अभी नहीं, अभी न मत खड़े हो, आए भाई, बस भाई मैंने तमाम किया, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, बर्दाश्त कर पाएंगे? जनाब सैयदुल शुहदा बाहर आए। जब आए ना, एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने हाथों पे लिया जनाब अली असगर को और खाके करबला पे रख के एक मर्तबा फरमाने लगे, अगर तुम समझते हो कि मैं बच्चे के बहाने से पानी मांग रहा हूं, तो मैंने अली असगर को खाके करबला पे लिटा दिया है, तुम अपने हाथों से पानी पिला दो। जब अशकिया रोने लगे ना, उमर साद ने आवाज़े, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन की तकरीर को बंद कर दे। तीर चला, हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, तीर गिर गया। हुरमला ने दोबारा तीर रखा, तीर दोबारा कमान से गिर गया। जब तीसरी मर्तबा उसने तीर रखा तो उमर साद ने पूछा, ओ हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता ना कि लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा। हुरमला ने कहा, ओ उमर साद, बच्चा तो मैं अभी मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं ना, एक बुर्का पोश बीबी दामन फैला के कहती है, ओ हुरमला तू भी औलाद वाला है। नहीं नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी बैठ जा। अभी हक अदा नहीं हुआ,
हुसैन की मजलूमियत की सबसे बड़ी दलील हजरत अली असगर। मेरी तरफ देखिएगा, हुरमरा मलऊन ने तीर चला दिया। रिवायत में है लहू सलासो शुअब, तीर के 3 मूछे। बच्चे का गला छोटा था, तीर बड़ा था, कान में लगा, दूसरे कान से बाहर आया। ज़ुबहा मिनल ओज़न इलल ओज़न। अभी नहीं, 2 मिनट रुक जा। बे मुझे सब मना कर रहा है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मसाइब सुन लीजिए। जैसे ही तीर चला ना जनाबे अली असगर के लगा, मौला हुसैन के हाथ खून से भर गए। मौला ने खून जमीन पे बहाना चाहा, जमीन से आवाज आई, ए हुसैन, एक दाना अनाज का ना उगेगा अगर अली असगर का खून मुझ पे आया। मौला ने आसमान पे उछालना चाहा, आवाज आई, ए हुसैन, एक कतरा बारिश का ना बरसेगा। बूढ़े हुसैन ने अली असगर के खून से अपनी सफेद दाढ़ी को खिताब किया, कहा, परवरदिगारा गवाह रहना, मैं इस हालत में आऊंगा। हाथ जोड़ के आखिरी जुमले, 2 मिनट बस। चले जनाबे सैयदुल शहदा जनाबे अली असगर को रोके। मेरी दरखास्त है सब मुझे देख ले, मैं तमाम कर रहा हूं, नहीं पढ़ता। जनाबे अली असगर को आगोश में लिया, चले। जब चले 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए, कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। एक बच्ची ने पूछा, बाबा अली असगर को पानी पिला दिया? मौला ने फरमाया, सकीना, ऐसा पानी पिया अली असगर ने, अब कभी पानी नहीं मांगेगा। मातमे हुसैन।